हेलो एवरीवन। इससे पहले अपने 4 इम्पोर्टेंट चैप्टर्स देख चुके अपने इस यूपीएससी की बुक के। आज हम देखेंगे अर्थक्वेक और इससे रिलेटेड जो भी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो। तो अर्थक्वेक बेसिकली होती क्या है, रिजल्ट होता है प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। जैसे ये इनकी मूवमेंट होती है ना, शिफ्ट होते हैं, ये शिफ्टिंग ऑफ प्लेट इन द अर्थ क्रस्ट। और जो जैसे प्लेट ही खिसक रही है आपस में, मान लो स्लेब, पत्थर की स्लेब मान लो, इसका आप इधर खिसकाओगे इधर खिसकाओ तो आपस में ये रगड़ खाएगी ना यहाँ पे। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे अर्थक्वेक बन जाते हैं। देखो ये क्या होते हैं, सडन शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ, इसकी डेफिनेशन पर आ जाए तो फिर इसके कारण क्या होते हैं, ये अपने हैं ब्रेकिंग एंड मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट। अगर टेक्टोनिक प्लेट टूट रही है या मूव कर रही है, और वोल्केनोज भी, और जो अपने इंसानों की गतिविधि जैसे कि रिजर्वोयर बना रहे हैं, कहीं पे अंडर न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया उसकी वजह से, ठीक कई रीजन हो जाते हैं। और फिर देखो इसका अपना फोकस क्या होता है, ये वाला जो अंदर का पार्ट है ये अपना फोकस जहाँ से अर्थक्वेक डेवलप होगा। ये अपनी फोल्ड स्क्रैप है, ये एपिसेंटर है, ये फोल्ड यहाँ पे। तो देखो जो पॉइंट एकदम सीधे ऊपर होगा ना फोकस के एपी सेंटर, तो अगर कंफ्यूज होते हो ना फोकस अंदर है एपी सेंटर बाहर है, तो देखो ई से अर्थ है, ई से एपी सेंटर, तो एकदम जो अर्थ पे पॉइंट है वो तो हो गया एपी सेंटर, और जो अंदर है वो फोकस हो गया जहाँ पे। और एपी सेंटर पे क्या होता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा डैमेज होता है। फिर इसकी थ्योरीज होती है कई प्रकार के कि क्यों आता है अर्थक्वेक। तो पहले एकदम आपने ट्रेडिशनल तो क्या सुन रखी हुई, जैसे आपने कहते हैं ना कि कई ये धरती क्यों हिलती है, वो तो हो गई। ऐसे ही कई धीरे धीरे करके डेवलप हो गई। देखो सबसे पहले अपने आई इलास्टिक रिबॉन्ड हाइपोथेसिस। इसमें क्या कह रहा है कि जो अर्थ क्रस्ट में ना खूब सारी स्लैब है, वो वाइब्रेशन होते हैं उनमें, तो वो रेस्ट में होते हैं, तो क्या होता है उसकी वजह से, वाइब्रेशन की वजह से अर्थक्वेक हो रहा है। ठीक है। और ये थ्योरी ये नहीं बता रही है कि ये फोर्स कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, और ये डेफिनेट पैटर्न में ही क्यों है, कि इसी यहाँ पे क्यों ज्यादा आया, यहाँ पे कम क्यों आया है, यहाँ पे अर्थक्वेक क्यों ज्यादा आते हैं। फिर अपने प्लेट टेक्टोनिक बताते हैं अर्थक्वेक्स के बारे में। वो क्या कहते हैं कि ये भी प्लेट की इंटरेक्शंस की वजह से होते हैं। कन्वर्जेंट जो बाउंड्री होगी वहां पे क्रश की वजह से लगता है, और जो डाइवर्जेंट होगी वहां पे स्ट्रेच होता है अपना दोनों बाउंड्रीज के बीच में, उसकी वजह से। और जो प्लेट के मोशंस हो रहे हैं धीरे धीरे उसकी वजह से। और जो डीप फोकस होगा ना, वो क्या कह रहे हैं, ज्यादा डीप फोकस वो लिमिटेड होता है ओशन फ्लोर के सब्सट्रक्शन में। फिर ये अपने आगे टाइप ऑफ अर्थक्वेक। देखो सबसे पहले टेक्टोनिक, इसमें दो पार्ट में हो गए। एक तो हो गया टेक्टोनिक में स्लाइड, जो रॉक की स्लैब इधर उधर खिसक रही है ना वो। दूसरा अपना वोल्केनिक, कहीं से वोल्केनोज निकल रहे हैं तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ रहे हैं। फिर अपना हो गया कोलैप्स अर्थक्वेक। इसमें क्या हो रहा है, अंडरग्राउंड में जो जैसे माइंस वगैरह कर रहे हैं ना, कोयला वगैरह निकाल खदान बनाते हैं, उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, अर्थक्वेक आ जाते हैं। फिर अपना हो गया एक्सप्लोजन। इसमें क्या हो रहा है, जैसे हम कुछ न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह कर रहे हैं, केमिकल वगैरह की वजह से आ रहे वो। फिर अपने रिजर्वोयर, जिससे हम अपना कुछ डैम्स वगैरह बना रहे हैं ना, उनके इससे भी आ जाते हैं। फिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है कहाँ पे होंगे, तो देखो जहां जहां पे बाउंड्री है ना प्लेट की, वहां पे ज्यादा चांस होते हैं अर्थक्वेक के, वोल्केनोज के। एक तो अपनी हो गई सरकम पैसिफिक बेल्ट, ये है सरकम पैसिफिक बेल्ट। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे आइसलैंड की चेन है, जैसे कि टोंगा इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, कुरीस आइसलैंड। यहाँ पे अपनी आर्क शेप्ड की क्या है, ज्योमेट्रिक जियोमोर्फिक फीचर्स बनते हैं, जैसे कि वेस्टर्न कोस्ट पे, नॉर्थ अफ्रीका में, और एंडीज माउंटेन बने हैं वहां पे। ये पूरी बेल्ट कहाँ फैली, अपने चारों तरफ रिंग ऑफ फायर की तरह, अपने हम पढ़ते हैं ना रिंग ऑफ फायर वहां पे। और यहाँ पे क्या है, वो ज्यादा डीप ओशन ट्रफ्स भी मिलते हैं, ट्रेंचेस भी मिलती है। जो अपना बहुत सारा 68% जो अर्थक्वेक है ना, वो पूरी दुनिया का यहीं पे ही आते हैं। ठीक है। और यहाँ पे सबडक्शन जोन है, सबडक्ट हो रही है प्लेट एक दूसरे के नीचे, और जंक्शन है कॉन्टिनेंट और ओशन मार्जिन के। जोन है यंग फोल्डेड माउंटेन की, जोन ऑफ एक्टिव वोल्केनोज है। तो इतनी सारी चीजें हो गई, तो इसलिए यहाँ पे देखो कितने सारे फिर अर्थक्वेक आएंगे।
फिर जो अपनी पैसिफिक प्लेट बाउंड्री है ना वो सबटेक्ट हो रही है किसके नीचे, अमेरिकन और यूरेशियन जो प्लेट बाउंड्रीज है ना उनके नीचे। फिर सेकंड नंबर पे अपने आती है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। यहाँ पे अपने 21% आते हैं अर्थक्वेक। ये है अपना एरिया एल्पाइन हिमालयन बेल्ट, जावा सुमात्रा हिमालय मेडिटेरियन अटलांटिक में पूरा। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है जो यूरेशियन प्लेट है ना उसका। और फिर अपनी नेक्स्ट आती है मिड अटलांटिक बेल्ट, जो अटलांटिक के मिड में है, ठीक है। और यहाँ पे मॉडरेट और शैलो फोकस अर्थक्वेक आएंगे नॉर्मल से। तो ऐसे सीरीज में याद रखो सबसे ज्यादा कहाँ थे, फिर कहाँ, फिर तीसरे नंबर पे। फिर इसके इफेक्ट क्या होते हैं, तो जमीन हिलती है तो उसकी सिंपल सी बात है उससे क्या होगी, खूब तहस नहस होगी, अनइवन सेटलमेंट हो जाते हैं उसकी वजह से। एवलांचीज आ जाते हैं, क्या होते हैं जो स्नो स्लाइड, जो बर्फ जैसे गिर जाती है ना जमीन, अगर मतलब गिर रही तो बर्फ नीचे आके गिरेगी तो नीचे दब जाएगी कुछ चीजें, तो उसकी वजह से और प्रॉब्लम होगी। फिर अपनी सोइल लिक्विफिकेशन क्या होता है, जो मिट्टी है ना वो पानी में मिलके पूरी ऐसे बहती हुई आती है, तो उससे भी क्या होती है बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर अपना ग्राउंड लर्चिंग, ये क्या हो रहा है, मतलब जो जमीन ऐसे वो सीधी हिल रही है ना कि अर्थक्वेक के मोशन के एकदम राइट एंगल पे। हम देखते हैं ना ऐसे जब भूकंप आता है तो जमीन हमें हिलती हुई दिखती है राइट एंगल पे। फिर है सुनामी। सुनामी क्या हो रहा है, समुद्र में जब अर्थक्वेक आ रहा है ना तो उसकी वजह से लहरें क्रिएट हो जाती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हाइपर वेव, सिस्मिक वेव, सुनामी, ये सारी चीज। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। ये क्या होती है, 100 फीट से ज्यादा इनकी लहरें हो जाती है, 30.5 मीटर। और ये टाइडल वेव्स हम इसको बोल देते हैं, लेकिन ये होती नहीं है, वो थोड़ी सी लगता है कि टाइडल है। टाइडल तो क्या होता है अपने मून सन के अट्रैक्शन से होती है, ये अपने अर्थक्वेक की वजह से हो रही है, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, मान लो एक टुकड़ा था वो एकदम से ऐसे नीचे खिसक गया, तो हम जैसे बाल्टी का पानी हिलाते हैं एकदम छलकता नहीं है पानी, ऊपर नीचे कर देंगे तो वो उसी वजह से होती है। एक प्लेट मान लो ऊपर चली गई, नीचे चली गई, कोई बाउंड्री एकदम से ऊपर हो गई, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ऐसे गोल वेव्स क्रिएट हो जाती है, फिर उसकी वजह से सुनामी आ जाती है। 80% ये भी कहाँ होती है, अपनी पैसिफिक ओशन रिंग ऑफ फायर में। फिर इसकी प्रॉपर्टीज, ये शैलो वाटर में बिहेव करती है, लॉन्ग वेवलेंथ शो करेगी वहां पे, जहाँ पे ज्यादा गहरा पानी हो वहां पे इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, जहाँ पे कम पानी हो पे छोटी लहर बनेगी। और इसकी रेंज हो सकती है 10 मिनट से पूरे 2 घंटे तक की, और वेवलेंथ 500 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाती है। और हाई स्पीड होती है इसकी डीप वाटर में, जहाँ गहरा पानी होगा, और ये होती है 1000 मीटर डीप तक हो सकती है, और वहां पे इसकी स्पीड कितनी बन सकती है, 356 किलोमीटर पर आवर तक बन जाती है, देखो कितनी ज्यादा स्पीड है। और इसमें क्या होता है, एक पूरी वेव की सीरीज होती है, ये नहीं कि बस एक वेव आई और चली गई, लाइन से सारी वेव धीरे 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 आती रहती है। और इनकी रेंज हो सकती है मिनट से आवर तक, मतलब दो वेव के बीच में 1 मिनट का भी गैप हो सकता है, और हो सकता है 1 घंटे बाद भी दूसरी लहर आए, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहते थे हम, इंटरनल वेव ट्रेन बोलते हैं। और ये नुकसान करते हैं अपने दो तरीके से, एक तो हो जाएगा स्मैशिंग फोर्स ऑफ ए बॉल ऑफ वाटर ट्रेवलिंग, एक तो जैसे उसकी दीवार आ रही है पानी की वही गिरेगी, वो कर देगी पूरा खराब। और फिर हो गया अपना डिस्ट्रक्शन ऑफ पावर ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रेनिंग ऑफ द लैंड, बहुत ज्यादा क्या तेजी से पानी आके वो पूरा बहा के ले जाता है ना सारा सामान को। फिर अपने अब इंडिया में क्या हालात हुए कि, तो देखो अपनी एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और अपनी अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शंस करते हैं ना, कोई लॉजिक ही नहीं है, ऐसी आप हम कितना न्यूज में देखते हैं, ये बिल्डिंग गिर गई, वो बिल्डिंग गिर गई, अच्छे से नहीं बनाई, पूरा पुल का पुल गिर गया, ठीक है, ब्रिज गिर गया, तो उसकी वजह से बहुत नुकसान हो जाता है अपना। और अपने 5 जोन में बांट रखा है कि कहाँ पे ज्यादा अर्थक्वेक आएंगे, देखो पिक्चर में क्लियर हो जाएगा। जोन 2, 3, 4, 5, 1 जोन था उसको हटा ही दिया गया, क्योंकि वहां पे बिल्कुल आते ही नहीं थे, तो उसका रखने का कोई मतलब नहीं था, ठीक है, कि जोन 1 में आ ही नहीं रहे तो उसको हटा दो। 2 में आ जाएगा कम एक्टिव, फिर मॉडरेट, फिर हाई, फिर 5 में एकदम हाईएस्ट। और हिमालयाज में आप देखोगे ना यहाँ पे बहुत ज्यादा आते हैं, फिर अंदर यहाँ पे कम है, जहाँ पे लाइट कलर जा रहा है। 59% एरिया जो है ना वो अपने मॉडरेट से सेवर सिस्मिक हैजार्ड के अंदर आता है, कि वहां पे 59% अपने एरिया में भूकंप आने के चांस है।
और सबसे ज्यादा कहाँ है अपने हिमालयाज में। फिर अपने सिस्मिक जोन देखो पूरी डिवाइड कर रखे हैं, इंटेंसिटी 6, 7, 8, 9, ये 2 में तो 6 तक आ सकते हैं, 7, 8, और ये देखो एकदम हाई 9 तक और उसके ऊपर तक भी। हम ये नंबर पढ़ते हैं ना कि देखो इस 6 का आया अपना 6 इंटेंसिटी थी उसकी भूकंप की, 7 आई, तो हम सोचते हैं बहुत कम अंतर है, क्या हुआ 6 आई 7 आई, ये ना 10 गुना होता है। यहाँ पे अगर भूकंप आया ना तो अगर किसी जगह पे 6 नंबर का है और दूसरी जगह 7 पे, तो यानी कि यहाँ पे 10 गुना ज्यादा नुकसान होगा उस एरिया में। तो सोच लो कहीं 6 आ रहा है कहीं पे 9, तो कितने गुना, यहाँ पे 10 गुना 10 गुना 10 गुना, कितना ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ये देखो जोन 5 में अपने बहुत ज्यादा डैमेज, जैसे कि अंडमान निकोबार है, नॉर्थ ईस्ट इंडियन पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट बिहार, ईस्टर्न सेक्शन ऑफ उत्तराखंड, कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर, और ये पूरा रन ऑफ गुजरात का जो कच्छ का एरिया वहां पे, ये एकदम हाई रिस्क हो गए। सेकंड अपने आ गए थोड़े से कम, ये है अपने जम्मू कश्मीर बचा हुआ पार्ट, हिमाचल, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, और बाकी कुछ पार्ट गुजरात के, महाराष्ट्र थोड़ा सा, थोड़ा राजस्थान, वेस्ट कोस्ट। फिर उससे कम अपने जैसे केरला में नीचे कोस्ट के पास, गोवा, लक्षद्वीप, बाकी बचा हुआ उत्तर प्रदेश का पार्ट, वेस्ट बंगाल, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो अपने ना जैसे अपने अपने स्टेट का मेन ध्यान रखो थोड़ा सा कि अपना इतना पार्ट कौन से जोन में आता है। फिर जोन सेकंड अपना हो गया बहुत कम, यहाँ पे क्या होता है नुकसान होता है, जैसे गुजरात का जो अपना भुज का एरिया है ना, भुज का, जम्मू कश्मीर, शिलोंग, चेन्नई, और सिक्किम स्टेट। फिर अपना कंक्लूजन क्या निकल के आता है, इसमें इसमें ये आता है कि हम अर्थक्वेक को पढ़ते क्यों है, मेन ये निकल के आएगा कि अपना लैंड यूज मैप बना सकें कि कहाँ हमने ड्रिलिंग करनी है, कहाँ हमने कुछ काम करना है, कुछ स्टडी करनी है। जैसे हिमालयाज में हम अच्छे से रोड कंस्ट्रक्ट करें ज्यादा से, कि वहां पे ज्यादा लैंडस्लाइड वगैरह भी ना क्रिएट हो, अर्थक्वेक ना आए, और हम अपना डेवलप भी कर सकें। और जहाँ पे ज्यादा भूकंप आने की चांस है वहां पे हम अच्छी बिल्डिंग वगैरह बनाए और वहां पे तैयारी करके रखिए, अगर कभी भी आ जाए ना तो हम उसको कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे उसको कम कर सकते हैं जो नुकसान, और अपना जो ये है डिजास्टर फ्री ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर पाए। कल हम अपने मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास होगी अपनी वोल्केनो और वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स की। ऐसे हम करके अपने पूरी जो ये बुक है अपनी यूपीएससी की इसको कवर कर लेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने और प्लेलिस्ट में जाकर ना सारी वीडियोस देख लो अगर आपने नहीं देखी है तो, और लाइक शेयर कर दो, और अगर कोई फीडबैक या सजेशन है तो आप मेरे को कमेंट में दे सकते हो। थैंक यू। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।